बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल बैच हमारा 5 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, उसकी डिटेल डिस्कस करेंगे। एक तो ये 3 माह का बैच है, इसका जो ड्यूरेशन है वो 3 मंथ है, और इसका जो सिलेबस है वो जर्नल है 10 सब्जेक्ट। अभी हम डिस्कस भी करते हैं उसे। तो इसमें आपकी मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं, एतवार को आपका टेस्ट होता है जो पूरे वीक में पढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें आप लोग जर्नल जो पीपीएससी का सिलेबस है या सीट्स आती हैं या एफपीएससी की, उनकी आपकी प्रिपरेशन हो सकती है, जैसा कि एफआईए इंस्पेक्टर की और असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए की सीट सुन रहे हैं अगस्त में, पॉसिबल हैं कि आ जाएंगी अगस्त तक, तो इसकी तैयारी आपकी हो सकती है। इसी तरह से नायब तहसीलदार की सीटें के बारे में भी सुन रहे हैं कि इंशाल्लाह जल्दी जो हैं वो आ जाएंगी, और डिप्टी अकाउंटेंट की तो आ गई हुई हैं। CSSPMS का जो MPT का सिलेबस है वो भी आपका हमारे इस बैच में कवर हो जाएगा, और असिस्टेंट की सीटें आती हैं डिफरेंट आपको पता डिपार्टमेंट के अंदर। तो इस तरह से PPSC के वो तमाम सीटें जिनका सिलेबस जर्नल होता है उसकी आपकी तैयारी हो सकती है इस बैच में। FPSC के जो एग्ज़ाम हैं जर्नल, जिस तरह से मैंने बताया FIA इंस्पेक्टर और AD का या कस्टम इंस्पेक्टर की कभी सीट आएंगी, इसी तरह से आप देखेंगे आपका CSS का जो MPT है या PMS का जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसका भी सिलेबस आपका यहाँ से हमारे इस बैच से कवर हो सकता है। ठीक हो गया। इसमें आप ये देखें कि ये 10 सब्जेक्ट हमने आपको कवर करवाने हैं 1 बाय 1, जिसमें इंग्लिश का पोर्शन होगा, कंप्यूटर का होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी होगी, इसमें पाकिस्तान अफेयर होगा, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़ होगी, इसके अंदर एवरीडे साइंस, जनरल नॉलेज, मैथ हो गई और उर्दू। ये 10 सब्जेक्ट आपके इसमें कवर होंगे 3 माह में, ठीक है। 5-7 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा ये 3 महीने तक चलेगा बैच। क्लास की जो टाइमिंग है बेटा इसमें हमारी जो है वो 8 बजे से 10 बजे तक ही है। सेकेंड टाइम होती है क्योंकि आपको पता है फर्स्ट टाइम जॉब और बाकी मामलात होते हैं। आप लोग भी जो है यूनिवर्सिटी में और मुख्तलिफ जॉब्स लोग कर रहे होते हैं, इसीलिए सेकेंड टाइम ही पॉसिबल है। फ़ीस इसकी हमारी वही है 4000 पर मंथ, हमने नहीं बढ़ाई। 2021 में भी यही थी, 2022 में भी, 23 में भी, 24 में भी, 25 में भी, अब 26 है, आज भी हमारी फ़ीस वही है 4000 पर मंथ। और पर मंथ ही आपने पे करनी है, वो एक दफ़ा नहीं करनी सारी पे, 3 महीने की। 5 जुलाई से ये स्टार्ट हो रहा है। ये हमारे नंबर है ऑफिशियल, इन पे आप कांटेक्ट करके ऐड हो सकती हैं। हमारी सक्सेस स्टोरीज़ की बात करें वो तो हर रोज़ आप हमारे चैनल के ऊपर, व्हाट्सएप चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पेजेस पे आप देख रहे होते हैं। रिसेंट जो रिज़ल्ट आया है वो हमारे पास ही है SDEO पीरा डिपार्टमेंट में, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 16 बच्चे फाइनली रिकमेंड हुए हैं, जिनका जो सारा डाटा है ये है। और अभी हमने सेरेमनी भी रखी थी इनकी, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग शुरू है, अब आगे चल के टाइम नहीं था, तो ये दूर दूर से तशरीफ़ लाए, पिंडी से, कोई बावल नगर से, कोई शेखपुरा से। इंशाल्लाह उसका भी जल्द है ना जी, वो प्रॉपर जो है वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे हम इंशाल्लाह जल्दी। तो ये रिसेंट रिज़ल्ट है बेटा, 16 बच्चे हमारे SDEO पीरा हुए हैं। EO ऑलरेडी पिछले बैच में हमारे पास 92 थे, उसे पिछले में 86 बच्चे हमारे हुए थे EO और IO। इसी तरह से जो भी रिज़ल्ट उठा के देखेंगे आप, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आपको पेश के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मिलेंगे। उसकी वजह हम मेहनत करते हैं, आप लोग मेहनत करते हैं, खलूस नीयत से हम आपको लेके चल रहे होते हैं। जहाँ डांट बनती है वहाँ डांटते भी हैं, ठीक है। हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हैं, आप लोगों को अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने का कहते हैं, और रिज़ल्ट इसलिए अच्छा आता है। पढ़ना अल्टीमेटली आप नहीं होता है, हम आपको क्या कर सकते हैं, मुश्किल कंसेप्ट आसान करके आपको बता सकते हैं। आप कहीं पर रुक जाएं चलते चलते तो वहाँ हम आपको गाइड करते हैं, बताते हैं हाँ जी अब आपने आगे कैसे चलना है। जो काम आप खुद से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। खुद से जो काम आपने 8 महीने में, 1 साल में करना होता है, वो काम हम आपको 3 महीने में करके देते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी काम किया हुआ होता है। तो ये हमारा नया बैच जो है उसके हवाले से थी चीज़ें। और नंबर ये दिए गए हैं, ऑफिशियल नंबर है हमारे, इन्हीं पे कांटेक्ट करके आप इन्फॉर्मेशन लेंगे।
5 जुलाई को इंशाल्लाह पहली क्लास होगी। मैथ स्टार्ट करवाएंगे हम, क्योंकि आगे चल के जो एग्ज़ाम बड़े बड़े होने हैं तो उसमें आपको बताया कि मैथ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। बीपीएससी ने भी थोड़ा सा अपना पैटर्न तो वही है, मतलब सब्जेक्ट तो वही है, सिलेबस भी वही है, सब्जेक्ट भी चेंज नहीं हुए, सिलेबस भी चेंज नहीं हुआ। अब उसमें सिर्फ नंबर की जो रेशो है वो थोड़ी सी बढ़ाई है। पहले वो इंग्लिश के 15 से 16 क्वेश्चन देता था, बाकी वो एवरेज 8-10 नंबर की रखता था। अभी जो एसेट असिस्टेंट पंजाब पुलिस का एग्ज़ाम हुआ उसमें आप देखें कि उसने इंग्लिश का और मैथ के जो नंबर हैं वो 30 से 35 कर दिए हुए हैं। मतलब 15+ क्वेश्चन उसने दिए हुए थे मैथ के, और इंग्लिश के भी इतने ही थे 18 से 20 के करीब 4 फेज़ में हुए थे। थोड़ा बहुत इसमें वेरिएशन हो सकती है। मतलब जो कमिश्नर को पता है कि ये 2 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आपका ज़रूर वीक होगा, वो उसी को हिट कर रहा है ताकि मेरिट नीचे आए। आपने उसी पोर्शन को मजबूत करना है थोड़ा सा, ताकि वो किधर से ही आए आपके पास सवाल लेके, आप पहले से तैयार बैठे हो। तो इन 2 सब्जेक्ट को टारगेट करें और इंशाल्लाह ज़रूर आप रिकमेंड हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।